नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी के काफ़ी ज़्यादा राजस्थान यूनिवर्सिटी से सवाल था कि यहाँ पे रेगुलर और नॉन कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा और एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, क्या नॉन में क्या सेमेस्टर है या नहीं है, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, ठीक है, किस मंथ में आपका एग्ज़ाम होंगे। क्या दोस्तों, हम आपको बता दें यहाँ पे आपके नोटिस आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंटों के लिए और नॉन कॉलेज स्टूडेंटों के लिए सभी के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। हम सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, किस साइड से आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रेगुलर स्टूडेंटों के लिए, नॉन स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले, जितने भी आपके सवाल है वो इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखना है और इसी प्रकार की अपडेट आती रहे ये जानकारी पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर नोटिस आया है। देखो, रेगुलर स्टूडेंटों की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए, ठीक है, इनका यहाँ पर आया है। और नॉन स्टूडेंटों का यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम का आया है। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की डेट है, दोनों की अलग अलग है, ठीक है। एक की नहीं है, दोनों की अलग अलग है। वो क्या है, आप देखिएगा दोस्तों। देखो देखो, मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। देखो, अगर पहले अपन रेगुलर स्टूडेंटों की बात करें तो इनके रेगुलर स्टूडेंटों के फर्स्ट सेमेस्टर का जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, वो 4 दिसंबर से भरा जाएगा, ठीक है। कितने, यानी कि 4 दिसंबर से, याद रखना दोस्तों, 4 दिसंबर से आपके 10 दिसंबर तक आपके भरा जाएगा, ठीक है। ये हो गए भाई। पहले अपन जो है ना, दिसंबर 2023। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे रेगुलर स्टूडेंटों की, फिर बात करेंगे नॉन स्टूडेंटों की, ठीक है ना। जो स्वयं पाठी विद्यार्थी होते हैं उनकी बात करेंगे। अब बात करें भाई, देखो ये तो हो गई आपकी बिना फीस, यानी जो लेट फीस लगती है ना। तो इसमें तो अगर आप जो है रेगुलर कर रहे हो, और देखो जो सेमेस्टर लागू है ना, वो ओनली फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। अगर जो चाहे से रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे से नॉन स्टूडेंट हो, ठीक है, उनके लिए फर्स्ट ईयर में, अगर वो फर्स्ट ईयर है तो उनके लिए सेमेस्टर लागू होने वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, तो उनका सेमेस्टर लागू है। जो सेमेस्टर का जो फॉर्म भरेगा, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, वो 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 10 दिसंबर तक आपका भरा जाएगा। ज़्यादा इसमें समय नहीं दिया गया दोस्तों, 6 दिन दिया गया है सारा, ठीक है। अब अगर इस डेट तक भरते हो तो आपका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर इस डेट से, ठीक है, बाद में भरते हो तो यहाँ पर आपको बता दे, अगर देखो, अगर आप भरते हो 11 दिसंबर से, ठीक है, अगर आप 11 दिसंबर को भरते हो तो यहाँ पर आपको वही एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, ठीक है, शुल्क लगेगा आपको। यानी 11 दिसंबर से, अगर देखो कितना लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। 11 दिसंबर से अगर 14 दिसंबर 2023 तक अगर आप इसका फॉर्म भरते हो तो आपको इसका 100 रुपये अतिरिक्त फीस देना पड़ेगा। इसमें आपका 0 रुपये है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अगर आप इस डेट के बाद में फॉर्म भरते हो, यानी कि 11 से 14 दिसंबर तक, तो यहाँ पर आपको 100 रुपये लेट फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात करें 15 दिसंबर से, ठीक है, अगर 15 दिसंबर से यहाँ पर बताया गया है कि 17 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म भरते हो इसका, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब और आगे, और 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भरते हो तो आपको 2 गुना फीस देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया रेगुलर स्टूडेंटों की। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लेते हो,
अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, किस साइड से भरना है। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लेते हो और एग्ज़ाम फॉर्म भर के उसकी हार्ड कॉपी आपको निकालनी है, और जिन्होंने रेगुलर स्टूडेंट है तो अपने हार्ड कॉपी निकालनी है और हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज में जमा करवानी है। ठीक है, ये हो गई भाई यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंटों की बात। और दूसरी बात, यहाँ पर फीस कितना लगेगा भाई। ठीक है, फीस देखो यहाँ पर अभी कोई नोटिस नहीं आया है फीस का कि कौन से में यहाँ पर जो है आपके फीस लगेगी। तो भाई फीस का कोई भी नोटिस नहीं आया है। यहाँ पर आपका जो फीस देखने को मिलेगी जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, तो जब लास्ट में सबमिट करोगे तो आपको पैसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर फीस जमा करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर ही आ जाएगा कि कितनी आपको फीस देनी है। समझ गए भाई। मैंने आपको क्या बताया कि रेगुलर स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है, ओनली फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रहे हैं अपन, जो सेमेस्टर लागू हुआ है। ठीक है, अभी सेकेंड ईयर और फाइनल वालों के यहाँ पर कोई एग्ज़ाम फॉर्म नहीं स्टार्ट हुए है। ठीक है, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, ओनली फर्स्ट ईयर वालों के लिए है जिन्होंने रेगुलर एडमिशन लिया है कॉलेजों में। तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट भाई 4 दिसंबर से 10 दिसंबर आपको बिना शुल्क भरना पड़ेगा। अगर आप 10 दिसंबर तक नहीं भरते हो, अगर आप किसी कारणवश नहीं भरते हो, तो 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जो फॉर्म भरेगा वो 100 रुपये अतिरिक्त फीस लेगा आपको। और 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भरेगा तो आपको 500 रुपये लेगा। और फिर 18 से 20 दिसंबर तक भरेगा तो आपको दुगुना फीस देना पड़ेगा। आपको देखो आराम से फॉर्म को भरना है, 2-3 बार देखना है, आपको चालान काटना है, उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है और अपनी कॉलेज में जमा करवानी है। अगर कॉलेज में जमा नहीं कराओगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इस बात को भी याद रखना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको किस साइड से भरना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस साइड से आपको भरना है। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, बात करते हैं अपन दस्तावेजों की। ठीक है, अगर हम दस्तावेजों की बात करें, रेगुलर स्टूडेंटों की अगर हम बात करें दस्तावेजों की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एबीसी आईडी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, एबीसी आईडी चाहिए, जो आपको ये ज़रूरी है। जब आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको एबीसी आईडी ही मांगेगा। एबीसी आईडी के अनुसार ही आपका डाटा निकल के आएगा। तो एबीसी आईडी ज़रूर है, जिन्होंने नहीं बनाई है एबीसी आईडी वो बना ले, है ना। अगर आपको बनाना नहीं आती है, आप चाहते हो कि मैं बताऊं आपको किस प्रकार से एबीसी आईडी बनानी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप एबीसी आईडी बना पाओ। तो एबीसी आईडी बनाना जरूरी है, रेगुलर चाहे से रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे से नॉन कॉलेज वाले हो, आपको एबीसी आईडी बनाना जरूरी है। एक तो एबीसी आईडी हो गई। और दूसरी चीज़ की अपन बात करें, देखो फोटो। ठीक है, आपके एक फ़ोटो चाहिए है, फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और आपकी जो टीसी और सीसी होता है। ओनली रेगुलर स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं नॉन नॉन कॉलेज वालों की बात नहीं कर रहा। नॉन कॉलेज वालों की अलग है। यहाँ पर डेट जो बता रहा हूँ ना, मैं सारी जितनी भी डेट बता रहा हूँ रेगुलर स्टूडेंटों की बता रहा हूँ, नॉन स्टूडेंटों की बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना है। अभी बताऊंगा, पहले रेगुलर स्टूडेंट वाले ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो दस्तावेज में आपको बता दिया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, आपकी टीसी हो गई, सीसी। ठीक है, और आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और एबीसी आईडी जरूरी होना है। ठीक है, और बाकी के जो आपका ये आधार कार्ड हो गया और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये तो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो तब जब चाहे होगा, अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म में नहीं चाहेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। रेगुलर स्टूडेंट वाले ध्यान से सुन लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके एग्ज़ाम डेट भी आ गई है भाई। ठीक है, आपके एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। एग्ज़ाम डेट आपका जो एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर लिया जाएगा आपके 11 जनवरी, यानी रेगुलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेगुलर वाले स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ। इनका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका टाइम टेबल भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। जैसे ही आपके फॉर्म भरते, जैसे कि यहाँ पर 20 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे।
और फॉर्म जैसे ही आपके ख़त्म होते हैं भरना बंद होते हैं और उसके तुरंत बाद आपके टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। तो आपका टाइम टेबल जैसे जारी होगा मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। तो रेगुलर स्टूडेंट वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गए रेगुलर स्टूडेंटों की बात। जो भी जिन्होंने फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। उनका सेमेस्टर लागू है तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुका है। 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भरा जाएगा। आपको जल्द भर देना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो नोटिस आया उसमें सपा सपा से लिखा हुआ है कि आप जो है आपको जो है इंतज़ार नहीं करें कि भर देंगे बाद में भर देंगे, अभी 20 दिसंबर तक चलेंगे, अतिरिक्त शुल्क दे देंगे, क्योंकि ओवरलोड साइट हो सकती है ना, साइट बंद हो सकती है। तो इसलिए आप पहले फॉर्म भर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ हम बात, एक इम्पोर्टेंट बात और रह गई है। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरो ना, तो उसको जब आपकी हार्ड कॉपी निकल के आएगी तो उसमें आपको 2 दिन दिया जाएगा। 2 दिन के अंदर अंदर आपको उस हार्ड कॉपी को अपनी कॉलेज में जमा करवानी है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। ये हो गए भाई रेगुलर स्टूडेंटों की बात। अपन आते हैं नॉन स्टूडेंटों की बात। अब बात करें यहाँ पर, देखो नॉन स्टूडेंटों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो रेगुलर स्टूडेंटों की बात करें तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर रहा है, लेकिन नॉन स्टूडेंटों में आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का फॉर्म भर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और यहाँ पे आपके सेकंड सेमेस्टर दोनों का आपका फॉर्म भर रहा है, ठीक है। दोनों का फॉर्म भर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके साल में एक बार एग्ज़ाम होगा, इनका अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ठीक है, इनका एग्ज़ाम एक बार होगा और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का फॉर्म एक साथ भरेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। और दूसरी बात करें, देखो इनके फॉर्म भरने की जो डेट है ना, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे नॉन स्टूडेंटों की, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और जो नॉन कॉलेज से हैं, उनका जो फॉर्म भरने की डेट है भाई, उनके फॉर्म भरने की डेट है वो 18 दिसंबर से इनका फॉर्म भरा जाएगा। 18 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा। 18 दिसंबर 2023 से इनका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 5 जनवरी तक चलेगा मेरे भाई। यहाँ पर ये लंबा चलेगा, ठीक है, 5 जनवरी 2024 तक चलने वाला है, तो ध्यान से देखना है। अगर हम बात करें अगर देखो और 6 जनवरी और 5 जनवरी 2024 तक तो आपके बिना शुल्क भरा जाएगा, ठीक है ना, अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप ये तारीख 5 जनवरी आपकी निकल जाती है, आपने फॉर्म नहीं भरा किसी कारणवश, तो 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपको इसका पोर्टल शुरू रहेगा और जिसमें आपको 100 रुपये अतिरिक्त लेगा। फिर 11 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक आपको 500 रुपये अतिरिक्त फीस देना पड़ेगा। और 16 जनवरी 2024 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक आपको दुगुना फीस देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो डेट दे रखी है उस डेट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। बाद में फिर आपको पैसा फालतू पैसे लगेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो वैसे तो इसके फॉर्म चलेंगे यहाँ पे 20 जनवरी तक, लेकिन वो अतिरिक्त फीस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको तो 5 जनवरी तक ही फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरना है। अब देखो नॉन स्टूडेंट वाले ध्यान से सुने, अगर आपने इसका फॉर्म भरना है, ठीक है, आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद में आपकी हार्ड कॉपी को निकालना है। और पहली बात तो यहाँ पर हार्ड कॉपी निकालने से पहले जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो उसको ध्यान से देखना। आपके जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट ली है ना, और आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, आपकी एबीसी आईडी, वो सारी चीज़ें आपको जो है ना ध्यान से भरना है। चाहे से आपको 2-3 बार देख लो, लेकिन 1-2-3 बार देख के आपको उसको देखना है और फिर बाद में सबमिट करना है। लास्ट में आपको चालान काटना है, ठीक है। चालान काटने के बाद में उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है और जो भी आप नज़दीकी कॉलेज लगाओगे उसमें आपको 2 दिन के भीतर भीतर आपको उस कॉलेज में जमा करवाना होगा। अगर मान लो किसी कारणवश अगर आपको वो जमा नहीं हो पाई है, तो आपको जब जब जाओ, ठीक है, तब आपको वहाँ पर कारण देना होता है कि इस कारण की वजह से मैं वहाँ पे नहीं आ पाया।
अगर यहाँ पर कोई छुट्टी पड़ जाती है तो आपको अगले दिन वहाँ पे ले लिया जाएगा। तो लेकिन आपको 2 दिन के भीतर भीतर उस कॉलेज में आपको फॉर्म को जमा करवाना होता है। अगर अपनी हार्ड कॉपी को अगर जमा नहीं करवाते हो तो आपका एडमिट कार्ड निकल कर नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है। तो ये थी भाई, और काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थी। ठीक है। कि कब से आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, कब तो एग्ज़ाम होगा, तो वो सारी चीज़ें आ गई है। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपन बात करें, एबीसी आईडी भाई इसमें भी ज़रूरी है। ठीक है ना, एबीसी आईडी इसमें भी ज़रूरी है। एबी जिन्होंने नहीं बनाया भाई बना लो, एबीसी आईडी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एबीसी आईडी बिना आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और रही बात कि यहाँ पे भी आपका जो फीस लगेगा, चालान कटेगा, है ना, फर्स्ट ईयर का, तो वो भी आपके जो है लास्ट में जब आप फॉर्म भरोगे, लास्ट में आप सबमिट करोगे, तब उस समय आपका चालान निकल के आएगा। अभी कोई नोटिस नहीं आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से कि भाई इसका ये चालान होगा है इन सब्जेक्टों का, तो कोई अभी नोटिस नहीं आया है। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, जो सब्जेक्ट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके लास्ट में आपका चालान आ जाएगा, और आपको पे करके आपको फॉर्म का हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। समझ गए ना सभी लोग, ये ज़रूरी है भाई। अगर देखो एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई चीज़ रह जाती है तो देखो मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है ना, वैसे तो कोई यहाँ पर रह या नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको जितना भी नोटिस में था सबको मैंने लिख के रख लिया, है ना। वैसे तो और कोई नहीं रहा है। अब देखो एक बार और देख लीजिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2023-24 जो आपका एग्ज़ाम चलेगा, सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर जो सेमेस्टर लागू हो, चाहे से रेगुलर स्टूडेंट वाले हो चाहे से आपके नॉन स्टूडेंट वाले हो। पहले रेगुलर स्टूडेंटों की बात करें तो यहाँ पर देखो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीएससी कोई सा भी कोर्स हो आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा भाई। 6 दिनों का समय दिया गया है। इसी समय में, इसी तारीख के अंतराल में आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म को भरना है। अगर आप एक्स्ट्रा फीस देना चाहते हो तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस तारीख से 11 से 14, और 15 से 17 आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो तारीख दे रखी है उसके अकॉर्डिंग भरना आपको। नॉन कॉलेज स्टूडेंटों की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नहीं होगा, साल में एक बार एग्जाम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए 18 दिसंबर 2023 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक इनका फॉर्म चलने वाला है। एबीसी आईडी जरूरी है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें इनकी, कि इनमें काफ़ी कमेंट आते हैं कि नॉन स्टूडेंटों के लिए टीसी भी ज़रूरी है क्या, सीसी। तो भाई इनके लिए कोई नॉन स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर कोई किसी टीसी की ना कोई सीसी किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कॉलेज में जमा, वो तो रेगुलर स्टूडेंटों वालों के लिए होती है। ठीक है ना, ये टीसी रहे। आपको सिर्फ आपको आधार कार्ड चाहिए, अपनी एबीसी आईडी चाहिए, और आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही चाहिए, और बाकी आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी रेगुलर स्टूडेंट वाले हार्ड कॉपी को अपनी जो कॉलेज है, आप जिस कॉलेज में अध्ययन का जिसमें रेगुलर एडमिशन लिया है उसमें आपको जमा करवानी है। और नॉन स्टूडेंट वाले ध्यान से सुन ले, जो आपने कॉलेज लगाई है उसी कॉलेज में आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको उस हार्ड कॉपी को जमा करवाना पड़ेगा। दोस्तों तो ये थी आपके जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम आपको बता दें हैं कि किस साइट से आपका एक फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी की 2 साइट है। एक तो आपकी होती है यूनिराज, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें ये सारे नोटिस आते हैं। ठीक है। और एक है जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरना, आपके एडमिट कार्ड निकलना, वो सारी चीज़ें, तो वो आपके होता है दोस्तों आपका यूनिवराज। ठीक है, univaraj.org, ये वेबसाइट आपके आपकी वेबसाइट, इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपको मैं बताऊं, वीडियो बना के बताऊं कि आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है, तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आप कमेंट करोगे, ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और आगे कोई अपडेट रहेगी ना तो मैं आपको इस चैनल पर सूचित कर दूंगा। ठीक है, तो वैसे तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। फॉर्म भर देना, बिल्कुल भी देरी मत करना कि भर देंगे, आराम से फॉर्म भर लेना, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइड थोड़ी ऐसी चलती है। तो आप फॉर्म भरा के हार्ड कॉपी अपनी नज़दीकी कॉलेज में जमा करवा देना मेरे भाई। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।